नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का आपके सेशन पे आज स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों सीटेट जनवरी 2024 का सामाजिक विज्ञान का जो है सॉल्यूशन। और इसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत ही जो है फैक्ट के साथ जो भी आपका आंसर होगा, बहुत ही जो है रिसर्च के साथ इसमें आपका आंसर जो है दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो क्वेश्चन देखिए, पहला पूछा गया था कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो दोपहर का सूर्य है ठीक सिर के ऊपर होता है, इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसका जो है अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश पटसन मतलब कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं और पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा है कि यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि इसे जो है उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी बात क्या है, सही है। और पटसन के लिए जो है निम्न तापमान की ज़रूरत नहीं होती, जब उच्च हो गया तो निम्न क्यों होगा। और जो है तीसरा चौथा क्या है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जहाँ जो है उच्च तापमान होगा वहाँ पे वर्षा भी अधिक होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि लिखा हुआ है यहाँ पे अभिकथन और कि 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। सही बात है कि 1960 में जो है मुंबई को जो है मराठी और गुजराती भाषी लोगों को दो राज्यों में बांटा गया था। और दूसरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि 1966 में पंजाब का भी जो है विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। ठीक है, तो ये भी बात क्या है, सही है, दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसका कोई रीज़न नहीं है इसकी वजह से इसको विभाजित किया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन ये होना चाहिए फर्स्ट नंबर। ठीक है, कि ए और दोनों सही है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 जो है भागों में प्रकाशित किया। बात सही है कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। और दूसरा कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक जो है में बांटा। ये बात जो है गलत है। तो ये एक्चुअली बांटा गया 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया था, ना कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ऑप्शन नंबर जो है ए तो करेक्ट है, लेकिन जो बी है वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो भौगोलिक समीप, धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता, क्या इन चारों की वजह से या किसकी वजह से जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो इसमें आप स्टार अभी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए, ए, बी, सी, डी, चारों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं। ठीक है, इसका जो है फाइनल आंसर की आने देते हैं, तब तक जो है हम यही ऑप्शन मान के चलते हैं कि चारों ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कह रहे हैं। अभी तो बने थे, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और दूसरा कह रहे हैं कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये बात तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ए तो गलत है, लेकिन आर जो है क्या है वो सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा कथन नहीं सही है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, सही बात है। और जो है कह रहे हैं कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, नहीं, ये बात सही नहीं है। पंजाब में नहीं हुई थी, फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। और क्या कह रहे हैं कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, बात क्या है? सही है। और कह रहे भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये विवाद क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नहीं वाले में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो हवा जो है, हवा की बात कर रहे हैं कि हवा कैसे बहती है। तो हवा जो है हमेशा याद रखिएगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है बहती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सुलेमान और किरथर हिल से जो है गेहूं और जौ फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर हिल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, सही बात है। और कह रहे हैं कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, ये भी बात क्या है? सही है। तो ए और आर क्या है? दोनों ही सही है। और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, बात सही है। और कह रहे हैं कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसमें हम स्टार भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका जो है ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका आयोग आंसर क्या मानता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अभी ये लेके चलते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा और संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। और कारण क्या बता रहे हैं? जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक समान मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात क्या है? सही है। और इसका जो है व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो पेरिया पूर्णम जो है साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है।
तो सौर परिवार में क्या आता है? सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है और ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट जो है आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ठीक है, इसमें भी जो है इसमें भी आप स्टार लगा सकते हैं। वैसे आपका आंसर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए कि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं और तथा जो पृथ्वी को की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। देखते हैं आयोग क्या इसका आंसर मानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे के द्वारा जो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो है पुस्तक की रचना की गई है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि क्या चीज़ किसी वस्तु या पदार्थ अथवा जो है पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो इसकी जो उपयोगिता होती है और उसका जो प्रयोग होता है, प्रयोज्यता, वो क्या करती है? उस वस्तु की पदार्थ की को जो है संसाधन बनाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। और तर्क क्या है कि रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप है कौन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कि ग्लोब जो है वो हमारी जो पृथ्वी का वास्तविक क्या है? निरूपण प्रतिरूप है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहे हैं कि द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1929। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट वाज द respective minimum age approved for marriage for men and women? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 18 वर्ष और 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे जो है संचारी बीमारियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना भी हो सकता है इसमें, ये भी जो है वायु से ही फैलता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है लिखा हुआ है ऑप्शन में कि उस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। नहीं, ये बात गलत है। करें कि यह बेसिन उष्ण में स्थित है। सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। सही बात है। और करें बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। ये भी बात क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सी डी। बी सी डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द prairies आर नोन एज granaries of the world. Select the conditions that helped in production of surplus wheat is in this region. मीन्स कि प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव करना है आपको।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में कह रहे हैं कि यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। ये बात तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करेंगे। ठीक है, पेरिस, ये आपका जो है अमेरिका की बात की जा रही है, उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है। यहाँ पे लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कह रहे हैं कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ उपयोग किया जाता है। ये तो सही बात सही है, सी नंबर। और कह रहे हैं कि इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। ठीक है, तो ए और डी। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा इसमें भी स्टार अप लगा सकते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसमें आपका जो है आंसर बी और सी हो सकता है या फिर सी डी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में के एक साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? कह रहे हैं कि संसाधनों की खपत को घटाना, सही बात है। और क्या कह रहे हैं कि संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सी डी। ए सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में अब रेल मार्ग का विस्तृत जो निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका कारण क्या है रेल मार्ग का जो है निर्माण होने का? तो इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। और इसका रीज़न कह रहे हैं कि राजस्व वसूली तथा कंपनी इस तक जो है इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जागीरदार को। ठीक है, तो आप दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से, तो आप लोग बताइए कि क्या जो है राजस्व वसूली और कंपनी तक इसे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, क्या इसीलिए राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी? नहीं। मतलब रीज़न, बात तो दोनों सही है लेकिन रीज़न इसमें जो है नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बट इस पर भी आप स्टार वही बना सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है, क्योंकि इसमें रीज़न देखिए नहीं बता रहा है। आप लोग खुद सोचिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसकी वजह से थोड़ी ना जो है हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, राइट। तो दोनों चीज़ें हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन इसका रीज़न नहीं है एग्जैक्टली। इसलिए हम ऑप्शन फर्स्ट को ले सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। बिल्कुल बात सही है। और कह रहे हैं कि वेद जो समाज है वो आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी क्या होगा? गलत हो जाएगा, ए सही है। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में से जो है निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी जो है दो गैस होती है? तो वायुमंडल में अधिकांशतः जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा या से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं, ये आपको बताना है। लिखा हुआ है कि यह जो विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। ये थोड़ा निगेटिव, इसलिए इसको काट देते हैं। लिखा है कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में
सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। बिल्कुल बात सही है, तो ए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और लिखा है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं। तो सामाजिक विज्ञान में पद्धति के रूप में जो है क्षेत्र कार्य का लाभ क्या है कि विद्यार्थियों के जो ज्ञान, छात्रों को जो ज्ञान है वो कैसा मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान होता है। जब क्षेत्र भ्रमण पे जाते हैं या क्षेत्र कार्य करते हैं तो वहाँ पे उनको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इसमें 63 नंबर कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। पहला कह रहे हैं कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषय को छोड़ देना, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत के गांवों से किसान के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। और रीज़न कह रहे हैं कि मानसून का जो अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, ये भी बात क्या है, सही है। और इसका रीज़न भी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। फोर्थ नंबर कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपको बताना है नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, मतलब कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित, आपका निगेटिव वर्ड दिया है, अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। टी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं क्या या जो है किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से। सी नंबर क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। और डी नंबर क्या कर रहे हैं, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता अपेक्षित है। तो ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। फर्स्ट है कि सरकार का जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। और क्या करें हैं, दलों की समान रणनीति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। और क्या करें हैं कि राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी बात क्या है, सही है। और डी क्या कर रहे हैं, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये बात क्या है, गलत हो जाएगी। तो इसमें आपका ए बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, सही बात है। और जो है यह बच्चे की सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, बात बिल्कुल सही है। और इसका जो है कथन कारण भी सही बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, यहाँ पे सभी नेगेटिव वर्ड आ गया इसलिए गलत। और वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, सही बात है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं, ये भी बात क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी डी,
ACD ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी जो है मांग का हाशियाकृत समूह बल दे सकता है ताकि उनके साथ भी गरिमामय समानता का व्यवहार किया जाए। तो वे क्या हैं? वे हैं समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन नंबर A और B इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसकी ये सही हो जाएगा, A एंड B। 71 नंबर क्वेश्चन है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लिखा है बालवाड़ियों का प्रावधान, बिल्कुल सही। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी हो सकता है। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं? व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान या फिर रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। ठीक है, तो इसमें A B C D चारों ही सही हो सकता है। इसमें फ़िलहाल के लिए हम अभी स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है डाउट हो सकता है, इसलिए अभी हम जो है A B C D को फ़िलहाल लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिखा हुआ है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। रीज़न लिखा है कि इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, बिल्कुल सही बात है। तो जो है इसमें आपका A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए संपर्क और सजग जनता आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। तो लोकतंत्र हो जाएगा इसका। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्म के पालन को, ठीक है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, सही है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति, ठीक है। तो बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून व्यवस्था की रक्षा करती है और तथा जो है सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक, 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट लिखा है खास समुदाय का नाम लेने पर जो है उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, सही बात है। बी क्या कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, बिल्कुल सही। कह रहे हैं कि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना नहीं। तो आपका ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन ए तथा बी पर विचार करना है। लिखा है प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। और बी क्या कह रहे हैं कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इसमें बताना है सही विकल्प की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है ए जो है आपका संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? सही विकल्प चुनना है यहाँ पे, तो ये आपका उच्च प्राथमिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर जो है छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। ठीक बात है। और करें कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके जो है विवरण की तुलना करने को कहना। ये भी बात क्या है, सही है। और सी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि छात्रों से जो है व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। ये बात गलत हो जाएगी, तो ए और बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए और बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? ठीक है, परिप्रश्न क्या होता है? इंक्वायरी जो है अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच के बारे में बताना है। लिखा हुआ है कि यह जो है समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। बी लिखा हुआ है कि यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। या फिर शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। या फिर यह एक जो है जल्दी से सीखने का तरीका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? तो इसमें जो आलोचनात्मक प्रश्न है वो किस में हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 में। ऐसा क्यों है, कहना ऐसा क्यों हुआ कि जो है विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। कि किस प्रकार का प्रश्न है ये? आलोचनात्मक जो है प्रश्न है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। लिखा हुआ है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ बताना है। तो फर्स्ट है इसमें कि यह संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों में को जो है नियंत्रित कर सकता है। तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि कह रहे हैं कि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल सही है। और वे जो है स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी बात सही है। कह रहे हैं कि स्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रम होते हैं, नहीं परिश्रमी तो हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है छोड़ के बाकी ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए व्यक्ति तो परिश्रमी होते हैं, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी। जिसको काम करना हो तो करेगा। ठीक है, अब वो सरकारी आदमी हो गया, बात अलग है। बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट की जो अति उपयुक्त रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट की एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियाँ अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए आपका ट्री चार्ट का प्रयोग किया जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है यह अनुमान लगाता है। क्या लगाता है अनुमान? कह रहे हैं कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों को सुरक्षा करता है। सही बात है। और यह जो है बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। ये भी बात क्या है? सही है। यह अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा करता है। ये भी बात सही है। कह रहे हैं कि यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। ये बात गलत है। तो डी को छोड़ के ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खुली पुस्तक परीक्षा रट कर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? असंगत पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ कि आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सर्वेक्षण जो है आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन। ठीक, चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल जो आधारित उद्देश्य हैं वो कौन सा होना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर 4 की विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन हुए, 60 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के कितने मार्क्स आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और इसके जो है इसके अलावा मैंने जो है CDP के भी 30 क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना दी, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी जो है बिल्कुल फैक्ट जो है दिए गए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। और इसके अलावा जो है इंग्लिश और हिंदी के जो है वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिनकी जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वो भी आप जो है अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।